नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे राहु पर बनने वाले त्रिभुज के विषय में कि ये कब शुभ फल देता है और कितना शुभ परिणाम इसके हमें प्राप्त होते हैं। तो राहु हमारा हथेली के मध्य का क्षेत्र राहु का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से लेके इस प्रकार से कुछ ये ट्रायंगल नुमा क्षेत्र होता है, ये इतना क्षेत्र राहु का होता है। अब ये त्रिभुज बनता कैसे है? पहले नंबर पे ये जो त्रिभुज बनता है ये हमारी ये जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा दोनों के संपर्क से बनता है। एक तीसरी रेखा बुध रेखा इस प्रकार से होती है। तो ये हमारा जो त्रिकोण बन रहा है ये त्रिकोण जो है राहु का त्रिभुज कहलाता है। ये त्रिकोण अति शुभ माना गया है शास्त्र में कि ये त्रिभुज जिसकी हथेली में आप पूर्णतः साफ सुथरे और स्पष्ट बना हुआ हो, तो ऐसे जातक के पास धन की कभी कमी नहीं होती। ऐसे जातक अति शीघ्र मतलब कम उम्र में बहुत अधिक सफलता पा लेते हैं जिस भी क्षेत्र में करें। ये किस क्षेत्र में जाएंगे तो अन्य रेखाएं बताएगी कि व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे या फिर ये क्या करेंगे। जहां भी कार्य करेंगे कम उम्र में इनको बड़ी सफलता ये दिखलाएगी। इसमें दूसरी त्रिभुज जो राहु के क्षेत्र में बनती है उसका निर्माण कुछ अलग प्रकार से होता है, जो कि सबसे अच्छा और सबसे अति शुभ माना जाता है। वो होता है कि यहाँ पर जातक की भाग्य रेखा होती है, ये देख लीजिए। अब ये भाग्य रेखा दूसरी हो गई, ये आपकी बुध की रेखा, तीसरी मस्तिष्क रेखा। ये तीन रेखा को मिलकर जब यह त्रिभुज बने, ध्यान देने की बात है कि त्रिभुज बहुत छोटा ना बनता हो। त्रिभुज का साइज जितना बड़ा रहेगा इतना अच्छा और शुभ विशेष शुभ माना जाता है, उतना अधिक भाग्यशाली। समुद्र शास्त्र कहता है कि त्रिभुज का साइज जितना बड़ा और बृहद रहता है जातक उतने अधिक भाग्यशाली होते हैं। ये सबसे अच्छा कहता है कि अखंड साम्राज्यपति योग ये उत्पन्न करता है। ये त्रिभुज आपकी भाग्य रेखा, बुध रेखा और मस्तिष्क रेखा से जो मिलकर त्रिभुज बनती है, ये त्रिभुज सभी जगह से पूर्ण होनी चाहिए। प्रत्येक कॉर्नर से ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक कॉर्नर अगर इनकी पूर्ण है और स्पष्ट है, कोना है और कोई भी रेखा इसकी टूटी ना हो, और साथ में कोई अन्य रेखा ऐसा नहीं कि इधर से कोई राहु रेखा के प्रवेश करके इसे काट रहा हो, तो ये समस्याओं को दिखलाती है। ये जितनी साफ सुथरी और निर्दोष बनेगी ये अत्यधिक शुभ फल देगी। ऐसे जातक राजनीतिक क्षेत्र में विशेष सफल हो सकते हैं। किसी सरकार से लाभ को दिखलाता है, राज्य द्वारा लाभ को दिखलाता है, मतलब बड़े पद पर आसीन हो सकते हैं, सरकार द्वारा लाभ के पद पे ये आसीन हो सकते हैं। तो ये अति भाग्यशाली कहा जाता है कि ये 100 भाग्यशाली है, मतलब 100 गुना भाग्य से ज़्यादा ये काम करता है। तो राहु का त्रिभुज अति शुभ माना जाता है हथेली के मध्य। अब दूसरा त्रिभुज की बात करें, दूसरा त्रिभुज हमारे सूर्य पर जो त्रिभुज बनता है, सूर्य पे कई प्रकार का त्रिभुज बनता है, लेकिन जिस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं इस प्रकार से अक्सर हम देखते हैं कि छोटी रेखा ही सूर्य में अधिकतर लोगों के हथेली में होती है, लंबी रेखा कम ही जातक के हथेली में देखने को प्राप्त होती है। तो अगर सूर्य रेखा कुछ इस प्रकार से हो, रेखाएं स्पष्ट हो, साफ सुथरी हो, और कुछ इस प्रकार से यहाँ बने कि यहाँ ये सपोर्ट कर दे आके हृदय रेखा से निकली कोई रेखा, ये आपके सूर्य रेखा में जाके सपोर्ट करके एक त्रिकोण बना लिए। ये त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात, ये इसको काटे नहीं, क्रॉस करने पर इसके अर्थ पुनः फिर बदल जाएंगे। अगर इसको क्रॉस कर देगा तो ये सूर्य रेखा को क्रॉस कर दिया, इसके जो है शुभ फल नष्ट हो जाएंगे और अशुभ परिणाम शुरू हो सकते हैं। तो ध्यान देने की या तो ये इस तरफ से होंगे या फिर हो सकता है कि कोई रेखा इधर से हो, मतलब जो भी हो आपके हृदय रेखा से सपोर्ट करती हुई हो और ऐसा लगे कि ये त्रिभुज और इसके सभी कॉर्नर पूर्ण हो। ये पूर्णतः जब बनती है तो ऐसे जातक अगर ये आपके हथेली में बन रहा है यदि, तो समझ लीजिए ऐसे जातक स्वयं के परिश्रम से बहुत अधिक प्रगति करते हैं। शास्त्र में स्पष्ट कहा। साथ में ऐसे जातक परोपकार की भावना बहुत अधिक होती है, धर्म कर्म की भावना, अध्यात्म में रुचि, लोगों का मदद करना, ये बहुत अधिक दिखलाता है। लेकिन ये जब दोषपूर्ण होगा ये त्रिभुज, मतलब ये त्रिभुज स्पष्ट नहीं बना है, इस पर दोषपूर्ण है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है, तो इसके अशुभ परिणाम भी आपको देखने को प्राप्त होते हैं। जैसे आप जो कार्य कीजिएगा उसमें सफलता कम मिलेगी। अगर ये इसको मान लिया जाए काट दिया, सफलता कम मिलेगी, बाधा उत्पन्न होगी, आपकी जो है मान प्रतिष्ठा पे बाधा, ये कलंक भी लग सकता है। तो इस तरह के छोटी छोटी सी बातें हो जाती है तो अर्थ के अनर्थ निकलते हैं। लोग इसी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं कि हमारे हथेली पे तो त्रिभुज बना हुआ है और शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो ये दो चिन्ह थे जो अति शुभ चिन्ह माना जाता है। पहला है सूर्य पे बना इस प्रकार का त्रिभुज, दूसरा है कि राहु पे बना त्रिभुज। अब राहु पे जो ये त्रिभुज बनता है इसमें त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनता है इस प्रकार से, ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल। ये सबसे अधिक शुभ चिन्ह माना जाता है
सबसे अधिक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनना ये शास्त्र में अति शुभ माना जाएगा, बहुत अधिक सौभाग्यशाली। ये चिन्ह देखने को बहुत कम प्राप्त होता है, हजारों में किसी एक हथेली में ये चिन्ह आपको प्राप्त होगा। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, वो भी राहु क्षेत्र पर बनना, ये जातक को जमीन से उठा के कहते हैं कि आसमान में पहुंचाने वाला चिन्ह होता है। रातों रात भाग्य बदल जाएगा। बहुत कम उम्र में, बहुत कम उम्र कहने का अर्थ होता है कि 30 वर्ष से पहले ऐसे जातक बहुत अधिक प्रगति उन्नति कर लेते हैं। आपने देखा होगा समाज में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अत्यधिक उन्नति करते हैं। उसको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज पाया जाता है, या तो यहाँ पर हो या फिर अन्य स्थान पे हो। अगर ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है तो ये अति शुभ माना जाता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।